महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वो किसान नहीं थे, लेकिन खेती करते थे। वो जमींदार नहीं थे, लेकिन जमींदारी करते थे। थानेदार नहीं थे, लेकिन थानेदारी करते थे। वो एक जमींदार के मुख्तार थे। पूरे गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा और कई गाय भैंसे। वेतन कुल 5 रुपए पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्चों को भी काफी नहीं होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे, ये कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वो अकेली थी। उससे कोई पूछता कि तेरे भाई क्या हुए, तो वो बड़ी सरलता से कहती कि बहुत दूर गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वो मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के ही खत्म हो गए। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे। फूंक फूंक कर पांव रखते थे। दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब भी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई ना कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यावहारिक बुद्धि में यह विचार न आता था कि जालपा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वो व्यर्थ समझते थे, इसीलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वो बिल्हौर का हार, जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वो उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों को जचता ही नहीं था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लेकर आए। मानकी ये साथ बहुत दिनों से लगाए बैठी थी। यह हार पाकर वो बहुत खुश हुई। जालपा को अब अपना हार अच्छा नहीं लगता था। पिता से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए ना। तब दीनदयाल मुस्कुरा कर बोलते, ला दूंगा बेटी। बाबूजी कब लाएंगे? बेटी बहुत जल्द। बाप के शब्दों से जालपा का मन भर गया था। उसने अपनी मां से जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपने जैसा हार बनवा दो ना। तब उसकी मां ने बोला, वो तो बहुत रुपए में बनेगा बेटी। तब जालपा बोलती है, आपने तो अपने लिए बनवा लिया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? तब उसकी मां ने मुस्कुरा कर कहा कि तेरे लिए ससुराल से आएगा। यह हार पूरे 600 रुपए में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान ना था। ऐसे कौन से बड़े ओहदेदार थे, बरसों में कहीं यह हार बनवाने की नौबत आई है। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे या नहीं, इसमें कोई संदेह ना था। जालपा शर्मा कर वहां से भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर नहीं थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहां के लोग उसे उसके माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीजें ये लोग बनवा नहीं सकते वो वहां से आएगी। लेकिन ससुराल से आए तो उसके सामने उसकी 3 सहेलियों के विवाह हो चुके थे। किसी की ससुराल से चंद्रहार नहीं आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी नहीं आया तो उसने सोचा, तो क्या मेरी मां मुझे हार बनवा कर देंगी? अरे अवश्य देंगी। इस तरह हंसते खेलते पूरे 7 वर्ष कट गए और वो दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचयती अभिलाषा पूरी होने वाली थी।